बैड डॉटर एक चाइनीज़ कॉमेडी मूवी है। कहानी स्टार्ट होते ही कहानी के मेन कैरेक्टर फादर और उसकी डॉटर मून स्कूल ऑफ गॉडेसेस कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की बात करने के लिए कॉलेज की डीन से मिलती हैं। मून एक बैडली बिहेव करने वाली डॉटर है, इसीलिए उसके फादर उसे सुधारने के लिए एक एक्सपेंसिव कॉलेज में उसका एडमिशन करवाते हैं। जैसे स्टोरी की लीड एक्ट्रेस डीन के साथ कॉलेज के अंदर एंटर होती है, कहानी में एक ट्विस्ट ही आ जाता है। फादर भी एक हिडन डोर से उसी कॉलेज में एंटर करता है। दिखाया जाता है कि फादर असल में एक डायरेक्टर है जो एक रियलिटी शो बना रहा है। कॉलेज के अंदर 500 हिडन कैमरास हैं और इस रियलिटी शो का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। शो के लिए बहुत बड़ा यूनिट काम कर रहा है। इस सबसे अनजान मूवी की एक्ट्रेस इस सब सेटअप को रियल समझ रही है। उसके आसपास डीन से लेकर प्रोफेसर सबके सब लोग प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। सब अपने करैक्टर में हैं और अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मून 19 ईयर ओल्ड लड़की है, स्मोक ड्रिंक और झगड़ा करती है, इसलिए उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था। अब इस रियलिटी शो में दिखाया जाएगा कैसे मून एक डिसओबीडिएंट और रेबल लड़की से एलिगेंट गॉडेस बनने वाली है। मून की फ्रेंड्स भी उसे लाइव देखकर काफ़ी सरप्राइज हो जाती हैं। कॉलेज में 6 क्लासेस हैं, उसमें हर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। डीन मून को उसका रूम दिखाती है। मून काफ़ी खुश है क्योंकि उसको रूम किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। अब डीन मून से उसका फ़ोन ले लेती है और बताती है कि वो लैपटॉप और आईपैड कुछ भी यूज़ नहीं कर पाएगी क्योंकि स्कूल में इंटरनेट अलाउड नहीं है। डीन कहती है अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेगी तो उसे कल का ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मून की दोस्त का फ़ोन आता है और वो उससे पूछती है कि वो कहाँ है। मून झूठ बोल देती है कि वो कोई डार्क आर्ट सीख रही है। उसकी दोस्त उसे बता देती है कि वो टीवी पर लाइव दिख रही है, लेकिन मून उसका मैसेज नहीं देख पाती। डीन पहले ही फ़ोन ले लेती है। अब मून अपना बैकअप फ़ोन निकाल लेती है। डायरेक्टर उसे कैमरा से सुन और देख रहा होता है। वो डीन को दूसरा फ़ोन भी लाने को बोल देता है। डीन जल्दी से मून के रूम में आकर उसका बैकअप फ़ोन ले लेती है। अब मून अपने प्रोफेसर्स और स्टूडेंट से मिलती है। वहाँ पर मेकअप, ड्रेसिंग और स्पीकिंग और बिहेवियर के लिए टीचर्स हैं, लेकिन जियोमेट्री और एल्जेब्रा के लिए कोई टीचर नहीं है। स्कूल स्टूडेंट्स को देखते ही मून कहती है कि ये सारे स्टूडेंट्स बड़े एलिगेंट और ब्यूटीफुल हैं, ये यहाँ कर क्या रहे हैं। मेकअप टीचर बताता है क्योंकि ये सारी लड़कियों ने मेकअप कर रखा है। सब लड़कियों को मेकअप उतारने के लिए बोला जाता है। वो लड़कियाँ सच में इतनी ब्यूटीफुल नहीं होती। टीचर मून को कहता है जब वो भी मेकअप करना सीख लेगी तो वो भी गॉडेसेस ही लगेगी। अब लड़कियों को रियल ड्रेसिंग स्टाइल और स्पीच भी दिखाया जाता है जिसमें वो एकदम साइको लगती हैं। अब बिहेवियर टीचर उसका रियल बिहेवियर भी दिखाता है जो कहीं से भी उन लड़कियों को गॉडेसेस नहीं दिखाता। अब मून को यूनिफॉर्म दी जाती है, एक एक्सपेंसिव मेकअप केस दिया जाता है, मेकअप और फेस मास्क दिया जाता है, पोलाइट स्पीच के लिए टेक्स्ट बुक्स दी जाती हैं, 2 हाई डेफिनेशन अनकोडेड DVDs दी जाती हैं, ब्रीथ फ्रेशनर दिया जाता है, हेयर रिमूवर दिया जाता है, एंटी स्टिंग फार्ट अंडरवियर भी दिया जाता है। ये सीन सच में आपको हंसा देंगे। ये सब प्रोडक्ट्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, इसलिए मून को ये सारे प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। अब मून कपड़े ट्राई करने लगती है। ये शो लाइव चल रहा है। डायरेक्टर फादर तभी शो को ब्रेक में डाल देता है। अब डायरेक्टर एक्टर मी को मून की फ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन मून मी से पूछती है कि उसको उसका नाम कैसे पता चला। मी बात को संभाल लेती है, लेकिन डायरेक्टर ये रिस्क दोबारा नहीं लेना चाहता। अब मून और मी डाइनिंग में जाते हैं। डाइनिंग रूम में जाते ही मून देखती है कि सब स्टूडेंट्स बड़ी सिस्टमेटिकली बिना कोई बात किए खाना खा रहे हैं। मून देखती है और हैरान हो जाती है। मी बताती है यहाँ सोते खाते बोलना अलाउड नहीं है। मून कहती है कि ये सब एक बुलशिट रूल्स हैं। मी ये सुनकर उसे थप्पड़ मार देती है। मून इस पर काफ़ी सरप्राइज हो जाती है। वो मून को बताती है कॉलेज में स्टिपुलेट किया गया है वो एक दूसरे को गलती करने पर सुपरवाइज कर सकते हैं और मून भी उसे कुछ गलत करने पर थप्पड़ मार सकती है। मून को लगने लगता है जैसे वो किसी प्रिजन में है। अब जब वो खाना खाने लगती है उसको खाना नहीं खाने दिया जाता। डीन वहाँ आती है, बताती है अगर वो चाहे
तो क्विट कर सकती है, लेकिन उसकी ट्यूशन फीस रिफंड नहीं होगी। मून क्विट करने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो खाने की फ़ोटोज़ देखकर भी पेट भर सकती है। डीन मून को कान में बताती है कि डीन प्लास्टिक सर्जरी करवाकर ब्यूटीफुल नहीं बनी और ना ही वो प्रोस्टिट्यूट है। मून को समझ आ जाता है कि डीन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी, अब उसे वो इसीलिए परेशान कर रही है। मून को पूरा शक है कि डीन ने उसके रूम में हिडन कैमरास लगाए हैं, जिससे वो उस पर नज़र रख रही है। वो रूम में कैमरा सर्च करने लगती है और वो सोचती है डीन ये सब किसी सुपर पावर के बिना तो नहीं कर सकती। डीन को पहले ही बता दिया जाता है कि मून उसके रूम के पास आने वाली है। अब डीन को सच में उसके पास सुपर पावर्स होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। 2 एक्टर्स की हेल्प से वो कुछ मैजिक ट्रिक्स करती है। वो मून को कहती है कि उसे पता है कि वो उसे देख रही है, उसके रूम में ऐसे देखना बहुत इम्पोलाइट है। मून डर कर वहाँ से भाग आती है। मून को लगता है कि उसे अब नींद नहीं आएगी क्योंकि उसने एक विच को देख लिया है और सारे एक्टर्स और यूनिट उसके सोने की वेट करते हैं। अब मून सो जाती है और बाकी सब को भी रेस्ट करने के लिए परमिशन मिल जाती है। रियलिटी शो का ऑडियंस रिएक्शन ग्रो हो रहा है। कम एज के लोग शो को पसंद कर रहे हैं, वहीं जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो शो को समझ नहीं पा रहे। डायरेक्टर का लास्ट शो फेल हो गया था, अब वो शो चलाने के लिए कुछ भी करने वाला है। अब मून नेक्स्ट डे कॉलेज में वॉक करना सीखती है, चिन अप, चेस्ट आउट और कर्व्स मूव्स की ट्रेनिंग लेती है। मूवी की लीड एक्ट्रेस ने टफ गर्ल का पर्सोना अच्छी तरह से निभाया है। मेकअप में आईब्रोज कलर करना सिखाया जाता है। ऑडियंस को मून की ये सब हरकतें बड़ी पसंद आती हैं। शो टॉप 5 में आ गया है। मून अपने रियल नेचुरल बिहेवियर से सबको हंसा रही है। कभी वो अपने ही फीट को स्मेल करती है और बेहोश हो जाती है और कभी वो क्लास में खाते हुए पकड़ी जाती है। ये सब हरकतें उसे बाहर कंट्री स्टार बना देती हैं और शो की रेटिंग टॉप 3 में आ जाती है। डायरेक्टर का एक इंटरव्यू होता है जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या मून उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है। क्या उसे नहीं लगता कि अपनी बेटी को स्टार बनाने के लिए उसे बिना बताए रियलिटी शो कर रहे हैं। ये सब जब मून को पता लगेगा तो वो नाराज नहीं होगी। डायरेक्टर बताता है कि अब तक दिखाए जाने वाले रियलिटी शोज रियल नहीं होते। लोगों को पता होता है कि वो शो में है, इसलिए वो एक्टिंग करने लगते हैं। हर कोई अपने बच्चे को स्टार बनाना चाहता है, इसलिए बड़े स्टार्स रियलिटी शो में अपने बच्चों के साथ ही चले जाते हैं। लेकिन सब में ये पोटेंशियल नहीं होता। उसकी बेटी स्टार बन गई है, उसे यकीन है कि वो भी इस बात को समझ जाएगी। अब मून के सिंपल और सिली बिहेवियर को सब लोग काफ़ी पसंद करते हैं और उसके फैन बन जाते हैं। और अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस शो की सक्सेस से खुश नहीं हैं। वो है लिन और सीनियर डायरेक्टर। ये लोग शो को फेल करने की प्लानिंग्स बना रहे हैं। कुछ टाइम बाद शो की रेटिंग गिरने लगती है। ऑडियंस को वापस लाने के लिए लव स्टोरी ऐड करनी होगी। एक हैंडसम लड़के को शो में भेजा जाएगा जो मून के साथ लव एंगल क्रिएट करेगा। डायरेक्टर पहले नहीं मानता, फिर उसे ये शो की रेटिंग के लिए ठीक लगता है। अब एक हैंडसम लड़के को प्रोफेसर बिहेव बनाकर कॉलेज में भेजा जाता है। अब वो मून से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मून उसको मारती है और उसका नाक तोड़ देती है। मून के दोस्त ये देखकर खुश होते हैं, लेकिन डायरेक्टर खुश नहीं है। वो लड़के को घर जाने को कहता है। डीन आकर प्रोफेसर बिहेव के सब्स्टिट्यूट की इंट्रोडक्शन देती है। सब स्टूडेंट्स को ये नया प्रोफेसर बड़ा हैंडसम लगता है। मून काफ़ी जेलस है क्योंकि हैंडसम प्रोफेसर किसी और लड़की से बात करता है। अब मून उसकी अटेंशन सीख करने के लिए खुद को चेंज करने लगती है और कुछ एम्बैरेसिंग हरकतें भी कर देती है। प्रोफेसर उसको इग्नोर करता है और उसकी दोस्त से बात करता है। मून को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, वो वहाँ से चली जाती है। प्रोफेसर उसके पीछे जाता है, मून से बात करता है और उसे कहता है कि वो अच्छा लड़का है और अब उसे रात को 2 बजे मीटियोर शार देखने के लिए बुलाता है और एक आर्टिफिशियल मीटियोर शार बनाया जाता है जिससे मून बहुत खुश हो जाती है और अब वो वेरी पर भी बहुत खुश है। शो की रेटिंग भी अप हो गई है और शो टॉप 1 पे है। शो को
कई एडवर्टाइजमेंट स्पॉन्सरशिप मिलने लग गई हैं। अब एक ट्रैक्टर की एडवर्टाइजमेंट मिलती है जिसमें मून को ट्रैक्टर चलाना होगा। मून को जानबूझकर चैलेंज दिया जाता है कि लड़कियां ट्रैक्टर नहीं चला सकती। मून ये प्रूव करने के लिए ट्रैक्टर चलाने लगती है, ट्रैक्टर चला लेती है और एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल कर देती है। लेकिन मून गलती से ट्रैक्टर पानी में ले जाती है और वेरी वहां आकर उसे रेस्क्यू करता है। ये जो वेरी है ये असल में हीरो नहीं है, उसने मून को शो में बदनाम करने के लिए पैसे ले रखे हैं। रात को मून वेरी को थैंक्स बोलती है और उसे वेरी अच्छा लगने लगता है। मून की बेस्ट फ्रेंड स्टूडेंट्स बनकर कॉलेज में चली आती हैं और डायरेक्टर और कैमराज उन्हें देख लेते हैं और उन्हें उठाकर मेंटल हॉस्पिटल की बस में वहां से ले जाते हैं। मून प्रोफेसर के क्लोज आ जाती है और वेरी अपना लव कन्फेस कर देता है। डायरेक्टर के कट बोलने पर भी वो नहीं रुकता और मून को किस कर देता है। इस पर डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा है और वेरी को मारता है। वेरी मिस्टेक एक्सेप्ट कर लेता है। अब मून प्यार में है और वो ठीक से रेडी होकर आती है। वेरी उसे रूम में ले जाता है, डोर को बंद कर लेता है। डायरेक्टर की कुछ नहीं सुनता, ईयरफोन्स को निकाल कर फेंक देता है। अब वो स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा और मून के क्लोज आ जाता है। डायरेक्टर अब ये देखकर बहुत नाराज है। वो शो को जल्दी से रोकने को कहता है। शो को रोक दिया जाता है। डायरेक्टर जाकर रूम का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन वेरी मून को बता देता है कि ये एक रियलिटी शो चल रहा है जिसके डायरेक्टर उसके डैड खुद हैं। उसे पूरी कंट्री देख रही है और सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। इस सब सेटअप की तरह वेरी और उसका प्यार भी फेक था। मून अपने डैड से पूछती है कि क्या ये सब सच है। वेरी उसे जाकर स्टूडियो देखने को कहता है। वेरी अभी भी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है और बहुत सारे लोग उसके वीडियो को लाइव देख रहे हैं। तब तक मून जाकर स्टूडियो देख लेती है। अपने फादर से पूछती है कि अपनी ही डॉटर के साथ रेटिंग के लिए ये सब क्यों किया। उसके फादर उसे बताते हैं वो चाहता है कि वो मरने से उसको स्टार बना दे, उसकी बेटी एक हैप्पी लाइफ में हो और वो एक स्टार बेबी बने। एक दिन उसे ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। वो कहती है कि ये सब डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं, ये डिसाइड वो नहीं कर सकते, वो गॉड नहीं है, और नाराज़ होकर वहाँ से भागती है। डायरेक्टर यूनिट को शो एंडिंग करने के लिए बोल देता है। सब एक्टर डायरेक्टर मून को रोकने के लिए उसके पीछे ही भागते हैं। वो आगे जाकर देखती है कि वहाँ का व्यू भी फेक था। वहाँ से भागती है और गाड़ी से टकराकर मर जाती है। अब स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मून के डैड भागकर मून को उठाने के लिए पास आ जाते हैं। मून सीन खत्म होने पर कट बोलती है। असल में मून ही इस मूवी को डायरेक्ट कर रही है। असल में वो ये मूवी बना रही है। उसके पिता इसके बाद स्कूल ऑफ गॉडेसेस 2 भी बनाने की बात करते हैं। दिखाया जाता है वेरी उसका रियल लाइफ बॉयफ्रेंड है और मूवी इसके साथ खत्म हो जाती है।